नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको हल षष्ठी, जिसको बलदेव छठ के नाम से भी जाना जाता है, इसके महत्व व कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इसी दिन हल मूसलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि में मनाते हैं। बलराम जी के मुख्य शस्त्रों में हल और मूसल विशेष उल्लेखनीय है। इसी से इनका एक नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हल षष्ठी पड़ा। पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत करती हैं। इस दिन महुए के दातून करने का विधान है। व्रत धारण के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां समा के चावल का सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। विधि विधान में प्रातः सद्य स्नान से स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर भूमि लीप कर एक जलकुंड बनाती हैं, जिसमें बैर, पलाश, गूलर, कुश की टहनियाँ गाड़कर ललई की पूजा करती हैं। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार और बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती हैं। पूजनोपरांत निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे पर कुशावर्ते विल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम ब्रह्मा तुम्यम नमो नमः। अर्थात, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। आप मुझे भी अचल सुहाग दीजिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालन थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी तथा सिर पर गोरस, दूध दही की मटकियां रखकर बेचने चली गई। आगे चलकर कष्ट साध्य पीड़ा के कारण वह बनबेरी की ओट में बैठ गई और वहां उसके एक बालक पैदा हुआ। अल्हड़ ग्वालिन ने नवजात शिशु को वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीपस्थ गांवों को चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बताकर ही ग्रामीणों को खूब ठगा। जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फलक घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्क्षण ग्वालिनी भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट न किया होता, तो यह दशा नहीं होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बनबेरी में आई,
तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उस ग्वालिन ने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में ललई छठ ललिता व्रत के नाम से भी जानी जाती हैं। बोलिए ललई माता की जय, बोलिए गोगा जी महाराज की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।